हेलो फ्रेंड, मैं शरद वर्मा विज्ञान धर्म क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको अपने बारे में बता देना चाहता हूं। मैं एक बीटेक होल्डर हूं और ज्योग्राफी सब्जेक्ट पर मेरी काफ़ी अच्छी पकड़ है, जिसमें मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूं। उससे पहले मैं बता देता हूं कि मैं अयोध्या का रहने वाला हूं, जिसके बारे में आपने सुना ही होगा, राम की नगरी। और ज्योग्राफी और ज्योग्राफी के बारे में मैं आपको केवल इंडिया का ही नहीं, पूरे वर्ल्ड से लेकर के पूरे जितने भी आपके घर देहात जहां तक हो सबको बताऊंगा। और आपको ये जानने का तरीका मैं बताऊंगा कि आप अपने जहां पर रहते हैं उस पार्टिकुलर स्टेट से लेकर के आप कैसे जान सकते हैं, आप अपने स्थान के बारे में, आप अपने राज्य के बारे में, आप अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में, सब कुछ मैं आपको आज बताऊंगा। तो मेरे बारे में बस इतना ही। और हाँ, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको निराश ना करूं। ज्योग्राफी पे मेरी बहुत अच्छी पकड़ है और मैं हर एक पॉइंट बताऊंगा। इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं इसमें आपके लिए लाया हूं जो भी करंट के मुद्दे चल रहे हैं। क्योंकि ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप रट के तो नहीं निकाल सकते हैं। ये मान के चलिए, आपने पेपर देखा होगा, मैंने पुराने 24 ईयर्स के पेपर देखे हैं और उसमें मैंने ये देखा है कि ज्योग्राफी में जैसे कुछ क्वेश्चन, जैसे कि 18 से 20 क्वेश्चन रहते हैं उसमें, ओके, 18 टू 20। इतने क्वेश्चन में आपका जो सब्जेक्ट का जितना, जिससे कि उसका कोई करंट से बेस नहीं होता है, तो उसमें आपको ज्यादा से ज्यादा 5 क्वेश्चन, 5 से 6 क्वेश्चन मिल जाएंगे। लेकिन इसके अलावा बाकी जितने भी उसमें क्वेश्चन रहते हैं, 15 से लेकर के जो भी 12 या 13 क्वेश्चन तक, उसमें जो भी करंट मुद्दे चले हुए हैं, जैसे कि देश विदेश का कोई मुद्दा हो, किसी आइसलैंड का मुद्दा चला हुआ, किसी नदी का मुद्दा चल रहा हो, रिवर का मुद्दा चल रहा हो, या किसी स्थान विशेष पर कोई दंगा हुआ हो, यहां तक कि उसकी भी जानकारी आपके ज्योग्राफी में मिल जाएगा पेपर में। कभी भी आप कोई भी नोट से तो उठा के देख लीजिए पुराना, आपको ज्योग्राफी में ऐसे ही क्वेश्चन आए हैं। कभी भी रटा हुआ क्वेश्चन उसमें कभी नहीं पूछा गया है। जैसे कि किसी आइसलैंड के बारे में पूछा गया कि वहां पर भारत ने अपना कोई दूतावास भेजा हो, या वहां पर उसने अपना कोई वहां के कोई अपना संसद खोला हो। जैसे कि अभी आपने सुना होगा सोमालिया जो कि अफ्रीका में है, वहां पर एक उन्होंने अपना एक आइसलैंड दिया है भारत को, कुछ वहां पर, ताकि वो शोध अनुसंधान कर सके। तो उस पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आर्कटिक में अगर हमारा क्या कहा जाता है, कोई गया हुआ है, शोध गया हुआ है, तो उसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इतना ही नहीं, इसमें आपसे अगर कोई सैटेलाइट भी लॉन्च किया गया है तो उसका भी क्वेश्चन आपके ज्योग्राफी से ही कनेक्ट होता है, ये भी जान लीजिए। ज्योग्राफी कोई एक सब्जेक्ट नहीं है, इसमें आपको मिलेगा इकोनॉमी का भी कुछ पोर्शन, इसमें आपको मिलेगा एनवायरमेंट का भी कुछ पोर्शन, इसमें आपको फिजिक्स के भी कुछ क्वेश्चन मिलेंगे। यानी कि ये साइंस बेस्ड है पूरा पेपर ज्योग्राफी का। और इसमें करंट तो भरा पड़ा है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि करंट से आप भाग जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आपका करंट भी तैयार करवा देगा और सब्जेक्ट भी तैयार कर देगा। तो है ना आसान सब्जेक्ट ये। और इसमें जो भी मुद्दे चलते रहते हैं, उसके अलावा इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, फिजिक्स, साइंस, और साथ ही साथ इसमें आपको हिस्ट्री के भी कुछ पोर्शन इसमें मिल जाएंगे। अब हिस्ट्री में आप सोच रहे होंगे उसमें कैसे कुछ पोर्शन मिल जाएंगे। मान लीजिए कोई, जैसे कि मैं ही, मान लीजिए मैं अयोध्या का हूं, वहां पर भी कुछ मुद्दे जैसे चले हैं, तो उससे भी रिलेटेड ये लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे कि अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि ट्विन टावर गिरा हुआ है, तो क्या लगता है कि आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा? नहीं, उसमें नहीं। वो आपसे ऐसे पूछ लेंगे कि नोएडा में पार्टिकुलर कौन सी जगह वहां पर क्या खोला जा रहा है। जैसे कि वो पूछ लेंगे आपसे क्वेश्चन में फिल्म सिटी के बारे में, तो वो नोएडा से कनेक्टेड है, ऐसे क्वेश्चन आपसे पुटअप किया जाएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन तो कभी नहीं रखा जाएगा। तो ये है पूरे ज्योग्राफी के बारे में। तो ज्योग्राफी शुरू करने से पहले मैं आपको पहले उसका एक बेसिक नॉलेज दे दूंगा। जैसे कि शुरुआत में होता है मॉर्फोलॉजी से, जिसमें आपको सारी वो जानकारी दी जाएगी, जिसमें आपको झरने, झील और इसके अलावा पूरे पृथ्वी का क्या नक्शा है, उसका पूरे अंदर उसके क्या चल रहा है, उसकी पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। और इसके अलावा जितने भी मैप हैं, मैप के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा।
बकायदा उसका डायग्राम बना के, ताकि आप लोगों को किसी भी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। जैसे कि डायग्राम बनाने में भी कोई दिक्कत नहीं है, आप कैसे भी खींच लीजिए, है ना। आपने डायग्राम देख, आपने पिस्सू कीट के बारे में सुना है, जिससे प्लेग फैला हुआ था। कुछ डायग्राम आप देख लीजिए तो वैसे ही बनता है हमारे वर्ल्ड का डायग्राम। ओके, भारत कुछ ज्यादा पतला हो गया है, इसको मैं थोड़ा सही कर देता हूं। अफ्रीका को मैं बाद में ले लूंगा। तो ये हमारा एक, जैसे कि थोड़ा सा आप इसको देख लेंगे तो कुछ मेढक का जैसा, अगर यहां पर हम आंखें बना लिए तो लग रहा है ना पूरा मेढक जैसा ये। तो कभी भी आप निराश ना हो। तो मैं आपको पूरे ज्योग्राफी में शुरू करूंगा, वहां ये चुपची सागर से लेकर के बेरिंग सागर होते हुए पूरा जितना भी चाइना का मुद्दा तो हमेशा सुर्खियों में बना हुआ रहा है। तो चाइना के बारे में भी मैं आपको पूरा डिटेल दूंगा, चाहे वो नॉर्थ चाइना सी के बारे में हो या साउथ चाइना सी के बारे में। और फार्मोसा द्वीप के बारे में तो आज के न्यूज में बहुत सुना होगा। ओके, और इसके अलावा यहां पर फिलीपींस से लेते हुए पूरा जितना भी सागर, आइसलैंड, वो सब, क्योंकि आपने कभी भी पेपर में देखा होगा, जैसे कि चाइना का अगर मुद्दा चल रहा है तो उसमें ये पूरा सागर के बारे में आपको जान लेना होगा। उसने कहां कहां पर उसके 9 डैश लाइन के बारे में वो आपसे पूरा पूछ लेगा, या उसने किन किन देशों में अपना आधिपत्य बना रखा है उसके बारे में आपसे पूछ लेगा। और हाँ, जहां पर वो बनाया है उसके पूरे डिटेल वो पूछेगा। अब जैसे सुर्खियों में आजकल श्रीलंका के बारे में भी खूब चल रहा है, तो श्रीलंका के बारे में कैसे पूछेगा? जो चल रहा है मुद्दा वैसे नहीं पूछ लेगा। श्रीलंका के बारे में ये पूछ लेगा कि वहां के हाईएस्ट चोटी से लेकर के वहां पर ये मुद्दा क्यों गहराया है, यानी कि एक इकोनॉमिक पॉइंट लेते हुए वह आपसे पूरा क्वेश्चन रखेगा कि आखिर वहां पर ये जो इकोनॉमिक क्राइसिस हो चुकी हैं उसका क्या है, तो वो पूरा लिया जाएगा। तो वो भी हमारे ज्योग्राफी से पूरी तरीके से कनेक्ट रहेगा कि वहां पर जैसे कि वहां के राजनीतिक सत्ता से लेकर के पूरा वहां पर जनता ने क्या भागीदारी अपनी दी है, जैसे कि वहां पर चल रहा था। इसको मैं ज्योग्राफी से जोड़ के मैं बताता हूं आपको ये पॉइंट, मेन मुद्दा जो उसका चल रहा था। जैसे कि हमारे भारत में आपने सुना होगा सिक्किम के बारे में, जहां पर जैविक खेती चल रही है, 2016 से ये जैविक खेती चल रही है। तो श्रीलंका में क्या सोचा इन्होंने, ये है बड़े समझदार, एक बार भारत से हार गए और फिर से दिमाग लगा नहीं पाते हैं। इन्होंने भारत की तरह ही जैविक खेती पूरे श्रीलंका में इन्होंने लॉन्च करवा दी। और जैविक खेती भाई, जमीन का मामला, जमीन क्या कहता है, जब तुमने मुझे इतना बर्बाद कर दिया है तो थोड़ा तो टाइम दो मुझे ताकि मैं सुधर सकूं। अगर उसको रासायनिक खेती कर करके आपने बर्बाद कर दिया है पूरी तरीके से, तो फिर उसमें थोड़ा टाइम लगता है जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए। तो इन्होंने क्या किया, एक ही बार में सब कुछ कर दिया, खेती बर्बाद हो गई, वहां पर महामारी की स्थिति आ गई, फसलें बर्बाद हो गई, लोग भुखमरी के चपेट में आ गए। फिर क्या हुआ, दाम महंगा होना शुरू, और ऐसी कंडीशन आ गई कि कुछ भी खरीदने के उनके पास रह ही नहीं गया। तो ये एक इकोनॉमिक कंडीशन बन गई। इसीलिए कोई भी प्रोसेस एक हायरार्की में ही चलनी चाहिए, वो चीज मैं आपको बताऊंगा। अब जैसे वहां पर अगर उन्होंने ये पोर्शन रख दिया कि जैसे मेन उसके बेसिक में, जैसे कि आप बहुत सुनते होंगे इस बार तो यूपीएससी में बहुत ही अंदर से डीप से पूछ लिया, डीप कुछ नहीं है, बस उसका समझ लीजिए उसका हिस्ट्री ज्योग्राफी क्या है, वो क्यों ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। तो जैसे अगर आपने वहां पर सॉइल का मुद्दा उठा सकता है वो आपको, कि आखिर क्यों वो ऐसे क्राइसिस की स्थिति बन गई, तो ये आपसे पूछ लेगा, समझ रहे हैं ना। और इसके अलावा अगर अपने दुश्मन कंट्री यानी पाकिस्तान के बारे में ही जान लीजिए, तो उसके बारे में भी वो आपसे पूछ लेगा। जैसे कि चाइना हमेशा वहां पर एक बनाने जा रहा था सीपीसी, ओके, जो कॉरिडोर वहां पर इकोनॉमिक कॉरिडोर जो बनाने जा रहा था, क्या हुआ कि चाइना ने पहले तो उसे अपने उंगलियों पर नचाया, अच्छे से उस पर इन्वेस्ट किया, और फिर कंडीशन ये आ गई कि उन्हीं के ही संसाधन, पाकिस्तान के ही संसाधन कम होना शुरू हो गए। और जहां उनके संसाधन कम होना शुरू हो गए, फिर क्या हुआ, उन्होंने खुद ही सीपीसी के खिलाफ जो है कदम उठाना शुरू कर दिया। तो ये मुद्दा आपसे ज्योग्राफी में पूछा जा सकता है। जैसे कि अब इसमें कैसे वो ज्योग्राफी में आपसे पूछेगा कि पाकिस्तान के बारे में ही अगर पूछ ले, जैसे कि वहां का सॉल्ट, एक ब्लैक सॉल्ट बहुत ज्यादा फेमस है, तो उसके बारे में आपसे पूछ लेगा। अब वो ये पूछ लेगा आपसे जाकर के ब्लैक सॉल्ट के बारे में भी आपसे क्वेश्चन पुटअप कर सकता है डायरेक्ट ऐसे में। फिर ऐसे ही कुछ ज्योग्राफी के मुद्दे हैं।
और बेसिक में मैं आपको क्या क्या पढ़ाऊंगा, मॉर्फोलॉजी हो गया, क्लाइमेटोलॉजी हो गया और ओशनोलॉजी हो गया। ये तीन तो बेसिक पॉइंट होते हैं पूरे ज्योग्राफी में। बिना इसको समझे, रटना तो बिल्कुल नहीं है, इसको समझना है, और बिना इसको समझे आप कभी भी ज्योग्राफी को समझ ही नहीं पाएंगे। मॉर्फोलॉजी में जैसे कि मैंने आपको सब कुछ बता ही दिया है। क्लाइमेटोलॉजी, आप क्लाइमेटोलॉजी को ऐसे मत याद करिए, आप ऐसे समझिए जैसे कि ये मौसम महीना कौन सा चल रहा है, सितंबर का महीना चल रहा है। सितंबर के महीने में जब भी आप बैठिए तो देखिए कब गर्मी बढ़ने लगी और कब बरसात होने की संभावना है। उमस बढ़ी तो यानी ह्यूमिडिटी बढ़ी, ह्यूमिडिटी बढ़ी यानी कि संघनन बढ़ेगा और फिर बरसात होगी। अब वहां पर आपको यह सोचने की जरूरत है, ये वातापी वर्षा होने वाली है या संवहनीय वर्षा होने वाली है या एक मानसूनी वर्षा नॉर्मल होने वाली है। ये आप अगर कॉमन लाइफ में समझ जाएंगे तो आपको कभी भी ज्योग्राफी कठिन लगेगा ही नहीं। तो ये हम आपको बताएंगे क्लाइमेटोलॉजी में। और ओशनोलॉजी, इसमें पूरा जितना भी समुद्र विज्ञान से रिलेटेड होता है, क्या हवाएं चलती हैं, क्या धाराएं चलती हैं, वो सब हम बताएंगे। जैसे कि आप कभी भी अरे पानी का कोई भी डब्बा ले लीजिए और उसको कभी लहर इधर उधर करिए तो देखिए उसमें एक लहर जनरेट होती है। उसके बिना पे आप समझ सकते हैं कि क्यों हवाएं आती हैं। जैसे कि आपने गांव में भी सुना होगा, शहरों में भी, आज तो पुरवैया चल रही है, आज पछुआ चल रही है, क्यों, कुछ गर्म रहता है, किसी से उमस होती है। तो ये आप बता सकते हैं उनको कि आखिर क्या रीजन है। इसका एक साइंटिफिक रीजन सब कुछ जुड़ा ही होता है। तो ये हम तीन विषय आपको पूरी तरीके से समझा डालेंगे कि आपसे कभी भी कोई भी पूछ ले, रटने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है, आराम से आप उसे समझा सकेंगे खेल खेल में। ओके। और इसके अलावा मैं जब इंडिया के बारे में आपको पढ़ाऊंगा तो पूरे इंडिया में क्या क्या वहां की जगह है, कितने स्टेट में क्या चल रही है गतिविधियां, ओके, वो सब लेते हुए मैं आपको इसमें बताऊंगा। तो चूंकि ये आज इंट्रोडक्शन क्लास थी तो इसी के साथ मैं आज आपका ये टॉपिक यहीं पर समाप्त करता हूं। नमस्कार, धन्यवाद।